हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो भाइयों, आज मैं लाया हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे बने, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर शर्म है, आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। क्योंकि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हैं। शर्म तो बस चुटकियों में निकल जाएगी। तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, इसको एंड तक जरूर देखना और एंड में देखने के बाद अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग होते क्या हैं। हम बार बार कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। क्या होता क्या है कॉन्फिडेंट मतलब? कॉन्फिडेंट मतलब होता है वो लोग जो कभी किसी सिचुएशन से डरते नहीं हैं, वो कभी रिस्क लेने से हिचकिचाते नहीं हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बनना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों पॉजिटिव। देखो, हमेशा आप पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव बनो, हर बुरी सिचुएशन से घबराओ मत। आपको ये समझना होगा कि जो भी सिचुएशन हो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है। पर आप पे डिपेंड करता है आप कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं। आप सिचुएशन से घबराओ मत यार, बल्कि उसका सामना करो, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढो और उसको सीखो। देखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपको मन में बैठाना होगा और नेगेटिव से दूर रहना होगा। नेगेटिविटी आप मत फैलने दो अपने अंदर। ये मत सोचो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये गलत हो गया तो यार मैं तो फंस जाऊंगा। अरे नहीं, कभी किसी चीज से डरो मत, कभी प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान मत दो, बल्कि उनके सॉल्यूशंस की ओर ध्यान दो। देखना, प्रॉब्लम तो बस चुटकियों में निकल जाएगी। दूसरी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, 70 और 30% का रेशियो होता है इन दोनों के बीच। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप चुप हैं और आप किसी से बातें नहीं कर रहे और कोई आपको नहीं सुन रहा, तो उस समय भी वो आपको सुन रहा होता है और आप उसको कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। कैसे? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। जब भी आप किसी से कुछ बोलते हो ना, तो 70% मुंह से बोलते हो, बातों से बोलते हो, 30% बॉडी लैंग्वेज से बोलते हो। तो ये याद रखो कि जो 30% वेटेज है वो 30 आउट ऑफ 30 होना चाहिए। बोल में अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी रखो। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, आप इंटरव्यू में कभी जाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा जोर देते हैं। तो आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छी करनी होगी। अब बॉडी लैंग्वेज में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका लैंग्वेज जो आप बॉडी से व्यक्त करते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी लैंग्वेज में आती है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली चीज़ होती है वो होता है पोस्चर, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है स्माइल, तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है आई कॉन्टैक्ट। तो हम बारी बारी इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है पोस्चर। देखो, पोस्चर मतलब कुछ नहीं, बस ये होता है कि खड़े और आप बैठने का तरीका आपका किस तरीके का है। तो अगर आपका खड़े होने का और बैठने का तरीका अच्छा है तो ये समझ जाओ आपका पोस्चर बहुत अच्छा है। तो देखो, खड़े होने के तरीके में आता है कि कभी भी आपको ना कंधे झुका कर नहीं खड़े होना चाहिए, कभी भी एक पैर पर नहीं खड़ा होना चाहिए। हम लोगों की बहुत बुरी आदत लग चुकी होती है, हम लोग एक पैर पर खड़े होते हैं और अपने हाथ को हमेशा जेब में रखते हैं, स्टाइल मारते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाथ को बाहर निकालो और बाहर भी निकाल के हाथ की मुट्ठी बंद मत कर लो। क्योंकि अगर आप मुट्ठी बंद कर लोगे तो सामने वाले को ये लगेगा, एहसास लगेगा कि यार आप कुछ छुपा रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं शो करना है। आपको कॉन्फिडेंट बनना है ना, तो ये बिल्कुल मत करना। और बैठते वक्त यार कभी भी झुक कर मत बैठो, एकदम सीधे, बिल्कुल अडिग। और गाल पर हाथ रखकर मत बैठो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रख लेते हैं दोनों और बिल्कुल टेबल के सहारे बैठ जाते हैं, जैसे उनमें जान ही नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत करना। दूसरी चीज आती है वो होता है स्माइल। देखो, हमें हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, हमेशा स्माइल करो, चाहे लड़की का मामला हो चाहे कोई सा भी, लेकिन हमेशा स्माइल करो। हम कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, तो आप हमेशा स्माइल करो यार, हंसोगे तो फंस जाओगे किससे। तो हमेशा स्माइल करना चाहिए। देखो, अगर आप स्माइल करोगे ना तो कंफर्टेबल महसूस करोगे, और ना खुद में कंफर्टेबल महसूस करोगे बल्कि दूसरों को भी कराओगे। तो अब स्माइल करके बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इससे मुझे नहीं डरना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसका डरावना चेहरा है तो क्या आप उससे बात करना पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। और दूसरी ओर अगर वो हंस कर बात कर रहा है, स्माइल है उसके चेहरे पे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे, आपको भी बात करने में आसानी होगी और बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर कोई इंटरेस्ट ले भी रहा होगा लेकिन अगर हंस नहीं रहा होगा, बिल्कुल एकदम खड़ूस दिख रहा होगा, तो आपको लगेगा यार ये तो मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, मैं इससे क्या बात करूं। तो सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, हमेशा स्माइल करना सीखो। अरे स्माइल करोगे तो आपके अंदर से भी एक आवाज़ आएगी कि हाँ, सब कुछ सही है।
स्माइल नहीं करोगे तो लगेगा कि यार सब बुरा ही हो रहा है। तो अब हम तीसरी चीज से बात कर लेते हैं, वो होता है आई कांटेक्ट। देखो कभी भी हम किसी से बात करें ना तो हमें उसकी आंखों में आंखें देखकर बात करनी चाहिए। कभी घूरना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घूरो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। देखो आंखों में आंखें डालकर बात करने से ये होगा कि सामने वाले इंसान को एक मैसेज जाएगा कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। वो आपकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेगा, आपकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, आपकी बातों को ज़्यादा विश्वास करेगा। तो कभी भी बात करो तो आंखों में आंखें डालकर विश्वास करो, अगर आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है तो। अब हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो कि ये थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे कभी भी आप हार को स्वीकार मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं तो हार गया या मैं तो हार जाऊंगा। कई लोग होते हैं जो बिना लड़े ही हार जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा ये सोचो कि मैं चाहे हारूं चाहे जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और मैं हार भी जाऊं तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच लेकर जाओगे ना, ये मानसिकता लेकर जाओगे ना कंपटीशन में, तो आप जरूर जीतोगे, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो कभी भी ये मत सोचो मैं हार जाऊंगा, नहीं, या कभी भी ये मत सोचो मैं तो हार गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं। हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो फोर्थ। देखो अगर आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है तो इस फोर्थ पॉइंट को अपनाओ, जिसमें हम बता रहे हैं कि आप देखो हमेशा सबके आसपास एक ग्रुप होता है जो कि काफ़ी बातूनी होता है, वो काफ़ी बात करता है, वो काफ़ी हंसते खेलते रहते हैं, सबके आसपास एक ग्रुप होता है। तो आप करना क्या है, आपको कि कोशिश करनी है कि उनके ग्रुप में एंट्री कर लो। देखो ये अब बहुत ही मुश्किल काम लगेगा आपको, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बातें करना है। कोई एक इंसान ऐसा चूज़ कर लो जो ज़्यादा आप उससे कंफर्टेबल फील करते हो, उसके ग्रुप में फिर एंट्री वही करवा देगा। तो अब आप एंट्री करने के बाद अब आप डरो मत। अब आप ये सोचोगे कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं तो शर्माता हूँ, कोई बात नहीं, आप सीधे खड़े रहो, उनके ग्रुप में आप खड़े रहो, उनको नोटिस करो कुछ दिनों तक। कुछ दिनों बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आप भी अब उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, आप भी कुछ ना कुछ बोल रहे हो धीरे धीरे। और 1-2 महीने बाद ऐसा हो जाएगा कि आप कितने बोलने लग जाओगे, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आपने सुनी होगी ये कहावत। तो आप भी रंग बदल लोगे। तो यकीन करो आप उनके ग्रुप में जाओगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और कोई एक ऐसा पर्सन चूज करो जो जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो अब जरूर आपकी एंट्री करवा देगा और आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा और आप डरोगे भी नहीं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फिफ्थ पॉइंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मिरर में देखकर बात करो। यानी कि आपको आदत डालनी होगी खुद ही से बात करने की, वो भी शीशे में देखकर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं पागल हूँ क्या, मैं खुद ही से बात करूंगा वो भी शीशे में देखकर। लेकिन याद यकीन करो कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे। मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने ये आदत डाली तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। शीशे में देखकर बात करने से देखो ये होगा कि जो आपके अंदर डर होगा ना खुद ही से बात करने का, वो निकल जाएगा। और जब आप खुद से बात करना सीख जाओगे, खुद से डरना छोड़ दोगे ना, तो किसी से नहीं डरोगे और किसी से भी बात कर लोगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो इस आदत को अपनाओ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, जो कि सिक्स्थ, वो है प्रेपरेशन। हमेशा प्रिपेयर रहो। देखो कुछ लोग तैयार नहीं होते और वो लोग बोलते हैं मुझे एग्ज़ाम फियर है, मुझे स्टेज फियर है। अरे भाई जब आपने प्रिपरेशन की ही नहीं है तो फियर तो होगा ही, डरोगे तो है ही। आपने तैयारी की नहीं है और आप बोल रहे हो मुझे डर लग रहा है। देखो मैं मानता हूँ फोबिया नाम की चीज़ होती है, लेकिन ऐसा भी क्या फोबिया यार कि आप प्रिपेयर करके गए नहीं और वहाँ डर रहे हो। फोबिया वो होता है कि अब आप प्रिपेयर करके तो गए हो एग्जाम के लिए, लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा है, तो एग्जाम फोबिया हुआ। लेकिन आप प्रिपेयर ही नहीं करके जाओगे तो डरोगे तो है ही। तो आप हमेशा तैयार रहो, कहीं पे भी जाओ किसी कंपटीशन में तो बिल्कुल तैयारी के साथ जाओ। देखो डर हमें दो ही चीज़ों पे लगता है, जब हमें कुछ भी नहीं आता या हमें आता है बहुत कुछ आता है। जब हमें खुद से एक्सपेक्टेशन होती है तो हम तब डरते हैं, या तब डरते हैं जब हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आपको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तभी डर लगता है। तो यार सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ। सोचो यार अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी कोई और आप पर विश्वास करे। तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनो और जो जो मैंने बोला है उसको अपनाओ। और अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपको अपनाने में कोई दिक्कत हो रही है, जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं उसमें ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो ये सब चीज़ें आप अपनाओ, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर कर दिया करो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कल बात करता हूँ, जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और आपको कल बात करना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपकी मर्जी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपका दिन और रात शुभ हो।